राखी का वादा। भाई और बहन का रिश्ता अपने आप में ही बहुत अनोखा होता है और इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन से ये वादा करता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। पर क्या ये वादा जिंदा लोगों तक सीमित होता है? स्तुति 10 साल की थी जब उसकी क्लास में पहली बार रक्षाबंधन की थीम पर उसे ऐसे लिखने को मिला। स्तुति अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और उसके कोई क्लोज कजिन्स भी नहीं थे, तो उसने कभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट ही नहीं किया था। स्तुति ने अपने पेरेंट्स से अपने होमवर्क के लिए हेल्प मांगी, पर काम में बिजी होने की वजह से दोनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह स्तुति अपनी स्कूल बस का वेट करते हुए रक्षाबंधन पर लाइंस लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्तुति को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। उसे ऐसे जूझते हुए देखकर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का उसके पास आया। वो उम्र में स्तुति से बड़ा था, पर उसने मुस्कुराकर स्तुति से कहा, मुझे भी ऐसा ही होमवर्क मिला था कुछ साल पहले, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? स्तुति ने उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का फिर से बोला, रक्षाबंधन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक प्रॉमिस है, एक ऐसा प्रॉमिस जो भाई अपनी बहन से करता है। वो लड़का रक्षाबंधन के बारे में स्तुति को और बताने लगा। स्तुति भी सुनती रही। स्तुति ने उसकी पूरी बात सुनी और वो खुश हो गई, क्योंकि अब उसका होमवर्क कंप्लीट होने वाला था। तभी अचानक उस बस स्टॉप पर स्तुति की स्कूल बस आ गई। स्तुति हड़बड़ाहट में बस में चढ़ी। चढ़ते चढ़ते स्तुति को याद आया कि उसने उस लड़के को थैंक यू तो बोला ही नहीं। स्तुति उसे थैंक यू बोलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, वो लड़का उसे दिखाई नहीं दिया। उसी शाम स्तुति अपनी माँ से दिन के बारे में बात कर रही थी, पर उसकी मम्मी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी और वो स्तुति को ढंग से सुन नहीं रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, पर इस बार स्तुति को बहुत बुरा लगा और वो घर के बाहर वाले पार्क में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी स्तुति को अपने सामने एक लड़का रुमाल लिए खड़ा दिखाई दिया। स्तुति पहचान गई कि वो वही बस स्टॉप वाला लड़का था। स्तुति ने उसे देखकर थैंक यू बोला। वो स्तुति के आंसू पोंछकर उससे कहने लगा कि वो रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर स्तुति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्तुति और वो लड़का काफी देर तक बातें करते रहे। फिर स्तुति ने उस लड़के का नाम पूछा तो उस लड़के ने कहा, मेरा नाम विमल है और मैं B9 वेरा एनक्लेव में रहता हूँ। और तुम स्तुति? छोटी सी स्तुति को अपने घर का एड्रेस नहीं मालूम था, तो स्तुति ने विमल के उस सवाल पर अपनी नजरें झुका दी। पर इस पर विमल हंस दिया और उसे कहा, कोई बात नहीं, पर घर का रास्ता तो जानती हो ना, बहुत देर हो गई, अब घर जाओ। स्तुति ने विमल को बाय किया और वो मुस्कुराते हुए घर पहुंच गई। लेकिन स्तुति जैसे ही घर पहुंची, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मम्मी के हाथ से खून निकल रहा था और वो जमीन पर गिरी हुई थी। स्तुति को कुछ समझ नहीं आया और वो रोते हुए मम्मी के पास बैठ गई। स्तुति की मम्मी ने स्तुति को उनका फोन लाने को कहा। स्तुति जल्दी से भागकर अपनी मम्मी का फोन ले आई। स्तुति की मम्मी ने तुरंत हॉस्पिटल फोन किया और कहा, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज रीच B9 वेरा एनक्लेव। स्तुति पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन जब उसकी मॉम ने फोन पर अपना एड्रेस बोला तो स्तुति अचंभे में आ गई, क्योंकि विमल ने भी अपना एड्रेस यही बताया था। उसके बाद एम्बुलेंस आई और स्तुति की माँ को हॉस्पिटल ले गई। स्तुति की माँ हॉस्पिटल जाकर स्टेबल हो गई। उनका घाव कोई मामूली घाव नहीं था, बल्कि चाकू से उनके हाथ पर लिखा था, यू मेड हर क्राई, यानी तुमने उसे रुलाया। स्तुति के पापा जैसे ही हॉस्पिटल रूम में आए तो उन्हें देखते ही स्तुति की माँ रो पड़ी और उन्होंने स्तुति के पापा को कहा, विमल, वो मुझे दिखा, वो हमारे घर में दिखा। स्तुति चौंक गई और कहने लगी, विमल, विमल घर आया था? स्तुति के मुंह से विमल का नाम सुनकर स्तुति के पेरेंट्स के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्होंने स्तुति को पूछा कि वो विमल को कैसे जानती है, तो स्तुति ने उन्हें बताया कि विमल नाम का एक भूरी आंखों वाला लड़का उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहने अक्सर मिलता है। वो जैसे जैसे विमल के बारे में बता रही थी, स्तुति की मम्मी और घबराए जा रही थी। उन्होंने स्तुति को कस के गले लगा लिया और जोर से रोने लगी। स्तुति अब सहम गई थी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को इस तरह रोते हुए कभी नहीं देखा था। वो बार बार पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है।
उसकी माँ ने रोते हुए स्तुति को बताया। 3 साल पहले रक्षाबंधन के दिन विमल और तुम बाहर बॉल से खेल रहे थे। खेलते खेलते बॉल बाहर रास्ते पे चली गई और तुम दोनों दौड़ते हुए बॉल के पीछे पीछे भागने लगे। तभी एक बहुत तेज स्पीड से दौड़ती हुई कार आई और तभी आप दोनों का रोड एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में विमल गुजर गया। एक्सीडेंट के बाद सर पर चोट आने की वजह से तुम्हें मेमोरी इम्पेयरमेंट हो गया था और डॉक्टर्स की सलाह यही थी कि तुम्हें ट्रॉमा से बचाने के लिए यही बेहतर होगा कि तुम्हें विमल के बारे में कुछ ना बताया जाए। विमल तुमसे बहुत प्यार करता था। उसने तुमसे वादा किया था कि वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना सब सुनकर स्तुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इतना सब कुछ सुनकर एक झटका लगा और तभी उसे हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर विमल खड़ा दिखाई दिया और स्तुति को मानो सब कुछ याद आ गया। इसके पहले कि स्तुति अपने मम्मी पापा को बताती कि विमल खिड़की के पास खड़ा है, वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी स्तुति हर रक्षाबंधन के दिन एक राखी खरीद कर लाती है और घर के मंदिर में रखती है। उस दिन उसे विमल कभी दिखा तो नहीं, पर वो जानती है कि विमल हमेशा उसकी रक्षा करेगा, हमेशा राखी का वादा निभाएगा। गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताइएगा।